चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 10 साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस। आज प्रोजेक्शन फॉर्मूले प्रूव करेंगे। प्रोजेक्शन फॉर्मूले इन एनी ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी के अंदर ये तीन प्रोजेक्शन फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। सेकेंड है b इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। और थर्ड है c इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ट्रायंगल एबीसी में ये तीनों प्रोजेक्शन फॉर्मूले हमको प्रूव करना है, तो वन बाय वन हम इसको लेते जाते हैं। फर्स्ट a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, इसको हमको प्रूव करना है। तो देखो ए बी सी जो है वो ट्रायंगल की साइड्स है। ए साइड का अपोजिट एंगल कैपिटल ए, बी साइड का अपोजिट एंगल कैपिटल बी और सी साइड का कैपिटल एंगल कैपिटल सी रहता है। अब इसमें ए साइड है, ए के बाद में हम सीक्वेंस का यूज करेंगे, ए के बाद बी आता, बी के बाद में सी आता। तो ए इज इक्वल टू साइड ले लो बी और फिर कॉस सी प्लस सेकेंड टर्म में इसी को रिवर्स कर दो, जो एंगल है उसको साइड के प्लेस पे कर दो, जो साइड है उसको एंगल के प्लेस पे कर दो, तो ये सी कॉस बी। तो ए इज इक्वल टू हो गया बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। इसको अपने को प्रूव करना है। प्रूफ को ट्रायंगल एबीसी में प्रूव करना है। तो ट्रायंगल एबीसी की तीन कंडीशंस हो सकती है। ट्रायंगल एक्यूट हो सकती है, ऑब्ट्यूज हो सकती है और राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है। तो हम तीनों केसेस को लेंगे वन बाय वन। फर्स्ट लेते हैं केस फर्स्ट। when triangle abc when triangle abc is an acute angled triangle। ट्रायंगल एबीसी जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 0 से बड़ा और 90 से कम। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, एक्यूट ट्रायंगल। यहां एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इसको नाम हम इसकी साइड्स के अकॉर्डिंग देंगे। देखिए हमको जो फॉर्मूला प्रूव करना है उसमें ए के इक्वल चाहिए, तो मैं ए साइड को यहां ले लेता हूं। ये ए साइड को मैंने यहां ले लिया, ठीक है। ये साइड को ले लो बी और ये साइड को ले लो सी। अब साइड के अपोजिट ही आपको एंगल लेने पड़ते हैं। तो ए साइड का जो अपोजिट एंगल होगा उसको ए बोल दो, ये ए। बी साइड का अपोजिट एंगल इसको बी बोल दो और सी साइड के अपोजिट एंगल को सी बोल दो। ऐसे पहले मैंने साइड ए दे दिया यहाँ पर, क्योंकि हमको ए इज इक्वल टू प्रूव करना। तो मैंने इसको ए दे दिया, इसको बी, इसको सी, किसी कुछ भी ले सकते हैं। मैंने इसको ए ले लिया, इसको बी और इसको सी। अब इसी साइड के अकॉर्डिंग ये ए हो जाएगा एंगल ए, इस साइड के अकॉर्डिंग ये एंगल बी और इस साइड के अकॉर्डिंग ये एंगल सी। तो ऐसे हमने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर ली। अब हमको इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है, तो इसके लिए राइट ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। तो इस ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, इसको मैं डॉटेड बना देता हूँ। ये हमने एक एडी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए बीसी के ऊपर, इसको डी नाम दे दो, ठीक है। ये इधर भी 90 का बनाएगा, इधर भी 90 का। अब ये भी राइट ट्रायंगल बन गया, ये भी राइट ट्रायंगल बन गया। अब एक्यूट एंगल बी और एक्यूट एंगल सी। अब ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं और इसमें कोसाइन ऑफ बी ले लेते हैं, क्योंकि अपने को कॉस बी की जरूरत है। फिर ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे और इसमें कोसाइन ऑफ सी ले लेंगे, क्योंकि हमको कॉस सी की भी जरूरत है, ठीक है। चलिए ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। BC के ऊपर एक AD परपेंडिकुलर ड्रा की हमने। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD कोसाइन ऑफ B cos B इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो होता है cos, तो बेस वाली साइड हो गई ये BD और हाइपो वाली साइड हो गई AB। बेस हो गया BD और हाइपो हो गया AB, which implies cos B is equal to BD अपने को निकालना है यहाँ से, ये BD ऐसे ही, और AB की वैल्यू है हमारे पास AB इज इक्वल टू C। C का क्रॉस मल्टीप्लाई करके BD की वैल्यू निकाल लो, तो BD इज इक्वल टू C इंटू कॉस B। साइड को छोटा लिखना है स्मॉल लेटर से और एंगल को कैपिटल। अब ये BD की वैल्यू आ गई हमारे पास में C cos B। अब हम ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं और इस CD की वैल्यू निकालेंगे। इन ट्रायंगल
ए सी डी, इसमें कोसाइन ऑफ सी ले लेते हैं, कॉस सी इज इक्वल टू बेस, बेस आपका डीसी, और हाइपो आपका ये 90 की अपोजिट साइड एसी, which implies cos c is equal to dc, अपने को कैलकुलेट करना है, ac, ये ac है, ac को हम b लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dc की वैल्यू निकाल लो, तो dc इज इक्वल टू b इंटू कॉस सी, ये dc की वैल्यू भी आ गई। नाउ ये वाली साइड देखिए BC, ये a के इक्वल है, अपने को इसी के इक्वल प्रूव करना है, तो मैं BC को ले लेता हूँ, BC इज इक्वल टू, अब देखिए इस BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को BD प्लस DC लिख सकते हैं, BD प्लस DC, वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, BC की वैल्यू है A इज इक्वल टू BD की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की है C cos B, C cos B प्लस DC की वैल्यू कैलकुलेट की है हमने B cos C, B cos C, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख दो, विच एम्प्लाइज A इज इक्वल टू, A के बाद B आता है, तो इस टर्म को पहले लिख लो, B और B के बाद C आता है, B cos C, प्लस ये वाली टर्म को लिख दो C cos B, C cos B, बस ये प्रूफ हो गया, ऐसे ये प्रूफ हो गया, A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला प्रूफ हो गया, A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B व्हेन ट्रायंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल थी तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B, ठीक है। चलिए केस सेकंड, when triangle ABC is an obtuse angle triangle, when triangle ABC is an obtuse angled triangle, देखिए अब जो ट्रायंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, मान लीजिए ऐसी, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अब देखिए अपने को जो प्रूफ करना है वो साइड ए के इक्वल प्रूफ करना है, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, तो इस साइड को मैं ए ले लेता हूं, ये ए, इसको बी ले लो और इसको सी ले लो। अब ये साइड ए है तो इसका अपोजिट एंगल ए ले लेते हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी साइड है तो इसका अपोजिट एंगल बी ले लो, ये सी साइड है तो इसका अपोजिट एंगल सी ले लो, ऐसा पहले हमने साइड ले ली और उसके अपोजिट एंगल्स ले लिए। अब बी के ऊपर ऑब्ट्यूज एंगल है, अब हमको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अप्लाई करना है, तो इसको राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, इसके लिए इस सीबी साइड को आगे प्रोड्यूस करते हैं और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं एडी, इसको मैं डॉटेड बना दूंगा, ये एडी परपेंडिकुलर हो गया, इसको डॉटेड बना दो ऐसा, ये एडी परपेंडिकुलर हो गया जब हमने सीबी को आगे प्रोड्यूस की। अब एक राइट ट्रायंगल आपकी ये वाली बन गई और एक आपकी ये बड़ी वाली बन गई। अब हमको cos b चाहिए, तो ये वाली ट्रायंगल में ये वाला एंगल ले लेंगे अपन, अब ये एंगल कितना होगा, इतना एंगल b था, ये पूरा 180 है, तो इधर का एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इधर का एंगल आपका पाई माइनस बी हो जाएगा, पाई माइनस बी या 180 माइनस बी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो देखते हैं इसको, ड्रॉ AD perpendicular to CB from A on CB produced, हमने A से एक परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं AD, इसके ऊपर CB के ऊपर, जब हमने CB को आगे प्रोड्यूस कर दिए D तक। अब एक बार ये ट्रायंगल ले लेते हैं और एक बार ये बड़ी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, देखो cos B चाहिए, तो cos ये वाला एंगल 180 माइनस बी, ये पाई माइनस बी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, ये बेस हो गया BD
और हाइपो हो गया आपका ये 90 के सामने वाली साइड ए बी। इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रेंट में चला गया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। व्हाट हैपेंस इन सेकंड क्वाड्रेंट? साइन इज पॉजिटिव देयर। ये कॉस है तो माइनस हो जाएगा, और 180 है तो नो चेंज, माइनस कॉस बी हो गया। इज इक्वल टू बी डी अपने को कैलकुलेट करना है, इसको ऐसे ही रहने दो। और ए बी की वैल्यू ये रहा ए बी, ये सी के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी डी की वैल्यू निकाल लो, तो विच एम्प्लाइज बी डी इज इक्वल टू माइनस सी इंटू कॉस बी। ये बी डी की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही हम ये सी डी की वैल्यू निकालेंगे इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी देखो कोसाइन सी की जरूरत है तो इसका सी कॉस ले लो। कॉस सी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, तो बेस हो जाएगा आपका ये डी सी, और हाइपो हो जाएगा आपका ये वाली साइड ए सी, विच एम्प्लाइज कॉस सी इज इक्वल टू डी सी कैलकुलेट करना है। ए सी को ये ए सी को बी लिख सकते हैं, बी लिख दो। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी सी की वैल्यू निकाल लो, विच एम्प्लाइज डी सी इज इक्वल टू बी इंटू कॉस सी। ये डी सी की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमने बी डी भी निकाल लिए और ये डी सी भी निकाल। अब हमको ये साइड ए के इक्वल प्रूव करना है, तो ये ए साइड आ रही है बी सी में, तो इस बी सी साइड को ले लेते हैं। नाउ बी सी इज इक्वल टू, देखो ये बी सी है, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा डी सी लिख लो, उसमें से बी डी माइनस कर लो, डी सी माइनस बी डी। वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। बी सी की वैल्यू है ए, ये ए इज इक्वल टू डी सी हमने कैलकुलेट किए बी कॉस सी माइनस बी डी कैलकुलेट किए हमने माइनस सी कॉस बी, माइनस सी कॉस बी। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ये बी कॉस सी माइनस माइनस प्लस सी कॉस बी। बस प्रूफ हो गया, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ऐसे आप प्रोजेक्शन फॉर्मूला ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी को प्रूफ कर सकते हैं जब ट्रायंगल को हमने ऑब्ट्यूज लिए। ठीक है, केस थर्ड। केस थर्ड, जब ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, व्हेन ट्रायंगल एबीसी is a right angled triangle। जब ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो, तो एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूं मैं इसके लिए। मान लीजिए ये राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है। अब अपने को ए साइड इज इक्वल टू प्रूव करना है, स्मॉल ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो ये वाली साइड को मैं ए ले लेता हूं, ये ए, इसको बी ले लो और इसको सी ले लो। अब ए साइड का अपोजिट एंगल कैपिटल ए, बी साइड का एंगल बी, और सी साइड का एंगल सी, ये ले लिया हमने। अब इस ट्रायंगल के अंदर अपने को कॉस सी चाहिए, एक्यूट एंगल ये सी है, तो कोसाइन ऑफ सी ले लो। इन ट्रायंगल ए सी बी, कॉस सी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, तो बेस हो गया आपका बी सी और हाइपो हो गया ए सी, बी सी अपॉन ए सी, विच एम्प्लाइज कॉस सी इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू है ए और ए सी की वैल्यू है बी, तो यहां से ए की वैल्यू निकाल लो, विच एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी कॉस सी। ऐसा आ गया। अब देखिए ए इज इक्वल टू बी कॉस सी तो आ गया, अपने को प्लस सी कॉस बी चाहिए इसके साथ में। तो अब देखो ये एंगल बी 90 डिग्री का है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। जब 0 का अपन सी साइड के अंदर इनटू करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसी स्टेप को हम ऐसा लिख सकते हैं,
ए इज इक्वल टू ये बी कॉस सी को ऐसे ही रहने दो प्लस सी कॉस बी, ये वाले स्टेप मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है सी कॉस बी। इसको लिखने से इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेंस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री या कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब आप 90 रखेंगे बी के प्लेस पे तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो में सी का इंटू करेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो वापस बी कॉस सी यही वाला हमको मिल जाएगा। तो ये सी कॉस बी अपन अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। हेंस प्रूफ लिख देते हैं इसको, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। जब एक्यूट ट्रायंगल लिए थे तब ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी आया। देखिए जब हमने एक्यूट ट्रायंगल लिए तो ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी आया। जब हमने ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लिए तब भी हमारा ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी आया। जब हमने राइट ट्रायंगल लिए तब भी हमारा ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी आया। मतलब तीनों केसेस के अंदर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी आ रहा। तो अब हम इसको हेंस प्रूव्ड लिख देते हैं, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड प्रोजेक्शन फॉर्मूला B is equal to C cos A plus A cos C and थर्ड वाला साइड C is equal to A cos B plus B cos A। ये आप प्रूव कर सकते हैं। सेम ऐसे ही प्रूव करना आपको सेकंड वाला और थर्ड वाला। देखिए इनको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला B इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी और C इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ऐसे ही आप इसको प्रूव कर सकते हैं जैसा हमने फर्स्ट वाला किए। अब जैसे अपने को ये B सेकंड वाला प्रूव करना है तो इसको प्रूव कैसे करेंगे तीनों केसेस के अंदर, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वैसा आप इसको प्रूव कर लेंगे। देखिए जब अपने को बी साइड के लिए प्रूव करना रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये जो ए है इसके प्लेस पे बी साइड ले लेना है। ये बी ले लेंगे तो ये वाला एंगल बी हो जाएगा आपका। ठीक है, बी की अपोजिट साइड बी, और इसको कुछ भी ले लो, ए और सी ले लो, तो इसको ए लिए तो यहाँ ए ले लेना, यहाँ सी लिए तो इसको सी ले लेना। और सेम ऐसे एक्यूट ट्रायंगल के लिए इसको प्रूव कर देंगे। फिर ऐसे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए भी इसको प्रूव करना रहेगा तो ये बीसी साइड को इसको बी ले लो, इसी के अकॉर्डिंग ये बी हो जाएगा, और ए और सी आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसी को जब आप ऑब्ट्यूज राइट एंगल ट्रायंगल के लिए प्रूव करेंगे तो ये बीसी साइड को आप बी ले लेंगे, ए के प्लेस से बी ले लेंगे और ये एंगल बी हो जाएगा आपका। एंगल बी, बी साइड का अपोजिट एंगल बी, इसको ए और इसको सी, इनको आपस में कुछ भी ले सकते हैं ए और सी को इधर उधर, बस ये आपका बी साइड रहेगा तो इसको बी एंगल लेना है। तो तीनों केसेस के अंदर आप ये सेकंड वाला प्रूव कर लेंगे, बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, क्यू ट्रायंगल के लिए, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए और राइट ट्रायंगल के लिए। करना कुछ नहीं है आपको, बस बेस वाली जो साइड है उसको बी लेना है। ऐसे ही जब आप थर्ड वाले को प्रूव करेंगे तो थर्ड वाले को एक्यूट ट्रायंगल बनाएंगे और सी साइड के लिए प्रूव करना है तो ये ए के प्लेस पे सी ले लेना है और इसके अपोजिट एंगल को सी ले लेना है। अपोजिट एंगल सी हो जाएगा, ये ए और बी ले लेना यहाँ पे ना। एक्यूट ट्रायंगल के लिए जब सी वाला प्रोजेक्शन फॉर्मूला अपन प्रूव करेंगे तो ये बेस को यहाँ सी साइड ले लेना और इसका अपोजिट एंगल सी ले लेना। ठीक है, ये सी साइड हो गई, ये ए और बी साइड कहीं भी ले सकते हैं आप इधर उधर। एक्यूट ट्रायंगल के लिए ऐसे प्रूव कर लेंगे इसको। फिर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए ये जो बीसी साइड है आपकी, इसको यहाँ सी ले लो और इसके अपोजिट एंगल को सी ले लो। ए और बी साइड को इधर कहीं भी ले सकते हैं आप। और थर्ड केस में राइट ट्रायंगल के लिए ये वाली साइड को सी लेना है तो इसका अपोजिट एंगल ये सी रहेगा, ये ए ले लो या बी ले लो, ये ए और ये बी। तो तीनों केसेस के अंदर आपको ये दोनों प्रोजेक्शन फॉर्मूले पे प्रूव कर लेना, कुछ नहीं करना है आपको। जहां मैंने ए साइड लिया था एक बार वहां बी लेना है और एक बार सी लेना है। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड हाउ टू प्रूव प्रोजेक्शन फॉर्मूले। इनको आप मेमोराइज कर लो और इनको अप्लाई करके अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सम मोर फॉर्मूलेज आर देयर, तो कुछ और फॉर्मूले इसके हैं, वो फॉर्मूले हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे। ओके बाय।